द फार्म कहानी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एलेक और नोरा होता है। यहाँ ये दोनों वैकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नोरा एलेक से कहती है कि मुझे पी करना है। इस पर एलेक कहता है कि आगे चलते हैं, शायद कोई वॉशरूम मिल जाए। तभी रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि काफी सुनसान था। फिर जब ये वहाँ जाते हैं तो इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी नोरा एलेक से कहती है कि मैं पीछे जाकर आती हूँ। फिर जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पर किसी का वॉलेट मिलता है जिसमें कुछ पैसे और साथ ही एक फोन भी पड़ा था। तभी हम ग्रास के पीछे एक कंकाल को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये गांव कैनिबल्स का है। इसके बाद जब ये आगे निकलते हैं तो इन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। ये देखकर एलेक गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लेडी की मदद करने जाता है। इधर नोरा जब उस लेडी से बात करती है तो वो लेडी उसे अजीब तरह से घूरती है और उससे मिसबिहेव करती है। ये देखकर नोरा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो एलेक को यहाँ से चलने के लिए कहती है। अब कुछ दूर जाने पर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर और भी कई लोग थे। तभी वेट्रेस इनके पास आती है और इनका ऑर्डर पूछती है, जिस पर ये दोनों अपने लिए बर्गर मंगवाते हैं। फिर जब ये उस बर्गर को खाते हैं तो इन्हें काफी अजीब स्वाद आता है। तभी एलेक कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैसे ही ये वहाँ से निकलते हैं तो तभी एक लड़का नोरा से कहता है कि ये गाँव काफी खतरनाक है। ये सुनकर नोरा को काफी अजीब लगता है पर एलेक उसे वहाँ से ले जाता है। अब आगे जाने पर ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया था। फिर जब ये दोनों उससे पे करने जाते हैं तो वो आदमी काफी अजीब बिहेव करता है। एलेक उससे कहता है कि क्या हमें एक रात रुकने के लिए यहाँ होटल मिल जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है नहीं, पर कुछ दूरी पर एक केबिन है जहाँ तुम रह सकते हो। इसके बाद ये दोनों वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी नोरा कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर एलेक कहता है कि तुम जरा भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर जब ये दोनों उस केबिन तक पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर और भी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर और भी लोग होंगे। फिर जब ये उस केबिन में आते हैं तो इन्हें ये काफी गंदा दिखता है। जब ये वहाँ आवाज लगाते हैं तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो इनसे कहता है कि क्या आपको रूम चाहिए। इस पर एलेक कहता है हाँ। ये सुनकर वो आदमी इन्हें एक रूम में लेकर जाता है। साथ ही वो कहता है कि ये केबिन काफी पुराना है और यहाँ पर वो ही इसका देखभाल करता है, जिससे वो अकेला इस केबिन को साफ नहीं कर पाता। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी उन दोनों के बगल वाले बेड पर हम खून लगा हुआ देखते हैं, यानी कि शायद यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था। अब रात में ये दोनों जब सो रहे होते हैं तभी एक मास्क वाला आदमी इनके नीचे से निकलता है और इन पर अटैक करके इन्हें किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुबह जब नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाती है। वो उस पिंजरे से निकलने की काफी कोशिश करती है पर तभी एक आदमी आकर उसे शांत रहने के लिए कहता है, यानी कि अब ये दोनों इन कैनिबल्स के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। नोरा एक पत्थर से उस ताले को तोड़ने की कोशिश करती है पर तभी एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जब नोरा को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है। नोरा उससे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। तभी वो लेडी एक इंजेक्शन में सीमन भरती है और उसे नोरा के अंदर इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, जिससे नोरा को काफी दर्द होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और नोरा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो उसे एक पिंजरे में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। यहाँ पर नोरा देखती है कि ये लोग इंसानों की बुचरिंग करते हैं और इन सभी के फेस पर अजीब सा मास्क था। नोरा ये देखकर काफी घबरा जाती है। इसके बाद उसे एक तबेले में किसी जानवर की तरह डाल दिया जाता है। इसके बाद हम एक चैम्बर में एलेक को देखते हैं जिसे और कई लोगों के साथ एक पिंजरे में बंद किया गया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो अपने हथौड़े से उन सभी के सिर पर वार करते हैं, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो उनकी बॉडी को ट्रॉली पर रखते हैं और इन्हें बुचरिंग के लिए ले जाने लगते हैं। फिर हम इन सभी के मैनेजर को देखते हैं जिसने एक ब्लैक पॉलीथीन पहना हुआ था। वो वहाँ से कुछ बॉडी पार्ट सप्लाई करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो सप्लायर को पैसा देता है क्योंकि वो उसके लिए कुछ बॉडीज लाया था। फिर वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है जो कि यहाँ पर ये सब करवा रहा था। वो आदमी उससे कहता है कि कुछ दिनों से हमारे कस्टमर खाने को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। दरअसल ये इंसानों के मीट की बात कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसे एक कॉल आता है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि वो वहाँ
उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद हम एक चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर लड़कियों को किडनैप किया गया था और मशीन के जरिए उनका दूध निकाला जा रहा था ताकि वो उसे अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकें। दरअसल ये लड़कियों को किडनैप करके उनका दूध निकाला करते थे और उन्हें अपने कस्टमर को सप्लाई करते थे। इनके जाने के बाद वहाँ पर वही गैस स्टेशन वाला आदमी आता है जो वहाँ पर एक वीक लड़की को देखता है, इसीलिए वो कुछ दूध निकालता है और उस लड़की को पिलाने के लिए जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी गुस्सा होती है और उसे गालियां देने लगती है। ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को जान से मार डालता है। फिर जब वहाँ पर चेकिंग के लिए एक आदमी आता है तो वो उस लड़की को मरा देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो ये सब बातें वहाँ के मालिक को बता देता है, जिसे देखने के लिए वो सब वहाँ जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एंड्रयू ने मारा है, इसलिए उनका मालिक अपने आदमियों से उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर नोरा को तबेले में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखती है तो उसे एक जख्मी लड़की दिखती है जिसके अंदर से दूध निकाला जा रहा था। नोरा उससे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो खुद यहाँ पर कई सालों से कैद है और कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। ये सुनकर नोरा काफी परेशान हो जाती है और यहाँ से निकलने का सोचती है। वहीं पर एक और लड़की भी होती है जिसे जल्द ही किडनैप किया गया था। ये देखकर नोरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। इधर वो आदमी एंड्रयू को पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक के पास ले आता है। इस पर एंड्रयू कहता है कि वो मुझे बहुत गाली दे रही थी, इसलिए मैंने उसे गलती से मार डाला। इस पर उनका मालिक उसे सजा के तौर पर सभी को खाना देने के लिए कहता है, जिसके बाद एंड्रयू उस मैनेजर के साथ सभी को खाना देने आता है। इसके बाद वो मैनेजर दो आदमियों के साथ उस तबेले में जाता है। वो उस लड़की को बांधकर उसे मार डालता है और उसे बुचरिंग के लिए ले जाता है। ये सब कुछ देखकर नोरा काफी डर जाती है। तभी अचानक कोई दरवाजे को पीटता है, जिससे वो काफी डर जाती है। पर तभी वो देखती है कि वो एलेक है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर सभी तरफ वो आदमी मौजूद थे। फिर ये किसी तरह आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक चर्च दिखता है। अंदर जाने पर इन्हें जीसस के चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ दिखता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये लोग जानवरों को अपना गॉड मानते हैं और इसीलिए ये इंसानों के साथ भी वैसा करते थे जैसे वो जानवरों के साथ करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों वहीं छिप जाते हैं। पर तभी वो आदमी इन्हें देख लेता है और बेल बजा देता है, जिससे सभी इनका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, इसीलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पर दो आदमी आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर एलेक के सर पर गिरा देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इधर नोरा भागते हुए एक चैम्बर में आ जाती है। नोरा वहाँ पर एक आदमी से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। इस पर वो आदमी उसे वही चाबी लाने के लिए कहता है, जो कि उन्हीं किसी आदमी के पास है। इसके बाद नोरा बाहर जाती है, जहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी वो एक आदमी को देखती है जो यहाँ डिलीवरी ले रहा था। फिर वो एक हथियार से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो गाड़ी अपने आप रुक जाती है और वो गांव वाले उसे पकड़ने लगते हैं। पर नोरा किसी तरह वहाँ से भागती है। तभी वो भागते हुए उसी तबेले के पास पहुँच जाती है। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद उस लड़की को भी आजाद कर देती है। फिर ये दोनों यहाँ से भागकर एक बस में आ जाती हैं, पर इस बस में चाबी ही नहीं थी। ये देखकर वो फिर से उस ऑफिस में जाती है, जहाँ उसे वो चाबी मिल जाती है। फिर वापस आकर वो उस बस को स्टार्ट करती है और लकीली बस स्टार्ट भी हो जाती है। ये देखकर नोरा काफी खुश होकर उस लड़की को बताती है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर जब नोरा पीछे देखती है तो पाती है कि बस में उस गांव के सभी लोग बैठे हैं। ये देखकर नोरा काफी पैनिक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने नोरा और उस लड़की को भून दिया होता है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखा होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।